ठीक। तो आज से हम लोग क्लास 8 का जो है चैप्टर 1 जो है परिमेय संख्या है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो पहला चैप्टर है, इसमें पहला टॉपिक भी है परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इससे पहले तक आप लोग पढ़ चुके होंगे पूर्णांक क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है। तो परिभाषा देख लीजिए क्या है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। P अपान Q के रूप में, कहने का मतलब भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पे P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है। ना तो कोई दशमलव नंबर हो, ठीक है, ना कोई भिन्न हो। ठीक। P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, तथा Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब अगर ये परिस्थितियां अगर कहीं पे होती हैं तो वो जो संख्या होगी वो परिमेय संख्या होगी। ठीक। तो परिमेय संख्या क्या होगी, वह संख्या है जिन्हें P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं में कंडीशन क्या है कि P और Q जो है पूर्णांक होने चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए, जैसे कि 1/3 हो गया, तो देखिए P के जगह पे क्या है भाई, 1 है, Q के जगह पे क्या है, 3, तो P अपान Q के रूप में व्यक्त किया गया, ये क्या हो गया। ठीक। 2/3 या 2/5 हो गया, 7/3 हो गया। ठीक है। ये सारी क्या है, परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक। इसके अलावा देख लीजिए 1, तो 1 क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है। देखिए 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आपका उदाहरण में हो जाएगा जैसे 1/3, ठीक है, 1/2, 1, क्या 0 परिमेय संख्या है, 0। देखिए 0 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 का मान क्या होगा, 0। देखिए P ये हो गया, Q ये हो गया, तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन क्या 0/1 तो परिमेय संख्या हो गई, क्या 1/0 को भी लिख सकते हैं परिमेय संख्या। तो 1/0 क्या परिमेय संख्या है, नहीं है। ठीक है। ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमने परिभाषा में पहले ही आपको बताया था P अपान Q के रूप में होने चाहिए, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो Q का मान 0 हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। इसके बाद -1/2, -1/3 ये सब हो सकती है। ठीक। तो ये सब हो गई परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं के बारे में हमने जान लिया। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे परिमेय संख्याओं के गुण क्या होते हैं। तो जैसे आप इससे पहले कक्षा 7 में पढ़े होंगे पूर्णांक संख्या या प्राकृतिक संख्याओं के गुण, जैसे सहचर्य नियम पढ़ा होगा, क्रम विनिमय नियम पढ़ा होगा। ये नियम का पालन परिमेय संख्याएं करती हैं कि नहीं करती हैं, वो हमें देखना है। तो पहले जो सबसे पहला जो गुण होता है वो होता है समृद्ध गुण। ठीक है। हमें चेक करना, या इंग्लिश में आप देखेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। ठीक। तो हमें ये देखना है परिमेय संख्याएं समृद्ध होती हैं कि नहीं। तो किसी भी गुण को चेक करने के लिए हमें चारों संक्रियाएं करनी पड़ेंगी। 4 संक्रियाएं मतलब जोड़, ठीक है, घटाना, ठीक है, गुणा और भाग। तो इन चारों संक्रियाओं पर हम चेक करेंगे कि ये गुण जो है, ये विशेषता जो है, इस विशेषता का पालन परिमेय संख्याओं द्वारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं समृद्ध क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी या समृद्ध प्रॉपर्टी होती क्या है। तो अगर हम किसी परिमेय संख्या में कोई संक्रिया करें, ठीक है, कोई संक्रिया कहने का मतलब चाहे जोड़ करें, गुणा करें, घटाना करें या भाग करें, कोई किसी परिमेय संख्या में कोई संक्रिया करें, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं में कोई संक्रिया करें, और प्राप्त संख्या भी अगर परिमेय संख्या हो, ठीक है, प्राप्त संख्या भी यदि परिमेय संख्या हो, तो परिमेय संख्याओं के इस गुण को, या हम किसी भी संख्या के इस गुण को हम बोलेंगे कि वो संख्या जो है समृद्ध है। ठीक है। तो यदि दो परिमेय संख्याओं में किसी भी संक्रिया के फलस्वरूप, या दो परिमेय संख्याओं में किसी भी संक्रिया के फलस्वरूप परिणामी संख्या भी परिमेय संख्या प्राप्त हो, तो हम ये कहेंगे कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो समृद्ध है। ठीक। तो हम देख लेते हैं एक एक करके कि जोड़ के फलस्वरूप क्या,
दो परमेय संख्याओं का जोड़ क्या परमेय संख्या प्राप्त होता है, या दो परमेय संख्याओं का घटाना या अंतर जो है परमेय संख्या प्राप्त होता है, या दो संख्याओं का गुणा जो है परमेय प्राप्त होगा, या दो संख्याओं का भाग अगर परमेय प्राप्त होगा, ये हमको चेक करना है। तो अगर दो संख्याओं का जोड़ जो है परमेय संख्या प्राप्त होता है, इसका मतलब जो परमेय संख्याएं हैं वो योग के लिए समृद्ध है, मतलब समृद्ध गुण का पालन करती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जोड़। ठीक है, ठीक। तो अब देखिए आप हेडिंग डाल लीजिएगा परमेय संख्याओं के गुण। इससे पहले परमेय संख्या की परिभाषा हम लिखा चुके हैं, तो उसको आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वहां से उसकी परिभाषा आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद बड़ी हेडिंग डालेंगे आप परमेय संख्या है, उसके बाद फिर बड़ी हेडिंग होगी समृद्ध। ठीक है, और इसके अंतर्गत आप छोटी हेडिंग डाल लीजिएगा योग। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि परमेय संख्याओं का योग जो है समृद्ध है कि नहीं है। ठीक, तो भाई जैसे कि अगर आप दो परमेय संख्याओं को जोड़े 1/2 और 1/3, तो इनका योगफल कितना आएगा। देखिए लासा ले लीजिए 6 और ये 3 और ये 2, तो क्या हो गया 5/6। तो ये बताइए भाई 5/6 परमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो ये भी परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। तो यहां से क्या समझ में आया कि दो परमेय संख्याओं का योगफल क्या मिल रहा है, परमेय संख्या मिल रहा है। इसलिए जो परमेय संख्याएं हैं वो योग के समृद्ध नियम का पालन करती हैं, या आप ये कह लीजिए कि परमेय संख्याएं योग के लिए समृद्ध हैं। ठीक, तो यहां से अब कोई अन्य परमेय संख्या ले लीजिए, जैसे 1 ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, या 1 ले लीजिए -1/2 ले लीजिए। ठीक है, तो यहां से 1 - 1/2 हो जाएगा 1/2। तो देखिए ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या और ये भी परमेय संख्या मिला, तो दो संख्याओं का योगफल क्या हुआ, एक परमेय संख्या आया। इस तो यहां से आप ये लिख सकते हैं कि दो परमेय संख्याओं का योगफल एक परमेय संख्या है, अतः योग के लिए परमेय संख्याएं समृद्ध हैं। ठीक है, या समृद्ध नियम का पालन करती हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप इसे लिखना चाहें सही से तो लिखेंगे दो परिमेय संख्याओं ए व बी के लिए ए प्लस बी एक प्राप्त संख्या दो परिमेय संख्याओं के योग के लिए प्राप्त संख्या ए प्लस बी एक परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्याएं योग के लिए समृद्ध होती हैं, समृद्ध है। ठीक है, परिमेय संख्या जो है योग के लिए समृद्ध है। ठीक, तो यहां से अब जैसे आप उदाहरण लिख लीजिएगा, जैसे 1/2 धन 1/3 बराबर किसके हो जाएगा भाई 5/6 के। तो आप लिखिएगा चूंकि 1/2 परिमेय संख्याओं एक बटे दो तथा 1/3 का योग 5/6 प्राप्त होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है, अतः बस इतना ही लिखना है। ठीक है, ये तो हो ही गया है, अगर परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या योग के लिए समृद्ध होगी। ठीक, तो ये एक गुण हो गया। तो इसके बाद आप दूसरी छोटी हेडिंग डालिएगा बी, व्यवकलन या घटाना, व्यवकलन या फिर आप लिखिएगा घटाना, ब्रैकेट में छोटी हेडिंग डाल लीजिएगा।
यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप लिख लीजिएगा दो परिमेय संख्याओं a व b के लिए के व्यवकलन, ठीक है, यहाँ पे व्यवकलन लिख लीजिएगा, व्यवकलन के लिए प्राप्त संख्या a माइनस बी, या आप यहाँ पे ये लिख लीजिएगा व्यवकलन से, व्यवकलन से, ठीक है, और जोड़ वाले में भी लिख लीजिएगा जोड़ से, ठीक है, योग से या जोड़ से, ठीक है, बाकी सारी चीज वही रहेंगे। व्यवकलन से प्राप्त संख्या a माइनस बी एक परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्याएं योग के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा व्यवकलन के लिए, व्यवकलन के लिए समृद्ध है। ठीक, तो इसको समझ लीजिए कैसे होगा भाई, जैसे 1/2 माइनस 1/3 कर लीजिए, तो 1/2 माइनस 1/3 करेंगे, यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा 6 और 3 माइनस 2 बराबर ये 1/6 हो जाएगा। तो देखिए ये परिमेय संख्या है 1/2, 1/3 भी परिमेय संख्या है, इसको घटाने के बाद जो 1/6 आ रहा है वो भी परिमेय संख्या है। तो कहने के मतलब क्या हो गया, दो संख्याओं का जो घटाना आ रहा है या जो अंतर आ रहा है वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर दो परिमेय संख्याओं का घटाना जो है परिमेय संख्या आएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो दोनों परिमेय संख्याएं जो है व्यवकलन के समृद्ध नियम का पालन करती हैं, या आप ये कह लीजिए कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो व्यवकलन के लिए समृद्ध है, ठीक है, या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। ठीक, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा क्योंकि परिमेय संख्याएं 1/2 और 1/3 का अंतर 1/6 प्राप्त होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्याओं का व्यवकलन, परिमेय संख्याओं का व्यवकलन एक व्यवकलन, परिमेय संख्याओं का व्यवकलन समृद्ध है। ठीक है, तो ये हो गया परिमेय संख्याएं, आज आपने पढ़ा परिमेय संख्याएं के गुण में पढ़ा आपने समृद्ध प्रॉपर्टी, ठीक है, या समृद्ध गुण पढ़ा। समृद्ध गुण के अंदर आपने चेक किया कि परिमेय संख्याएं योग के लिए समृद्ध है या नहीं, या फिर और दूसरा जो पढ़ा आपने व्यवकलन के लिए समृद्ध है कि नहीं। तो योग वाले में आपने देखा दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर जो है जो प्राप्त संख्या आ रही है वो भी परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो योग के लिए समृद्ध है, ठीक है, समृद्ध नियम का पालन करती हैं। दूसरा फिर आपने पढ़ा व्यवकलन घटाने के लिए, तो देखिए दो परिमेय संख्याओं का घटाना भी क्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है, तो देखिए दो परिमेय संख्याएं a व b के लिए व्यवकलन से प्राप्त संख्या a माइनस बी एक परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्याएं क्या होगी, व्यवकलन के लिए समृद्ध है। ठीक है, तो आप कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, कोई भी दो परिमेय संख्याएं ले लीजिए, उनको आप घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगी, एक परिमेय संख्या ही आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, व्यवकलन के लिए भी परिमेय संख्याएं समृद्ध हैं, या व्यवकलन के समृद्ध नियम का पालन करती हैं। ठीक, तो ये हो गया आज यहाँ तक, उसके बाद आगे फिर कर देखते हैं।